आपका चुनाव जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है स्वर्ग में। आप इसलिए यहां पहुंचे हो। जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, इसलिए आपको बुलाया गया है, इसलिए आप लाए गए हो। आप खास हो, अहम हो, आप ऐसे ही नहीं हो, आप उसकी विरासत को आगे लेकर जाने वाले हो। आप हो कौन, पहले तो ये जानना है आपको। सुनिए, अगर आज इस बात को आप समझ गए कि आप हो कौन, आप हो कौन, क्या एक बीमार हो, क्या एक दुष्ट आत्मा वाले हो, क्या आप कमजोर हो, क्या आप छोटे हो, क्या आप गरीब हो, आप हो कौन? आपको क्यों नियम में रखा गया, आपको क्यों सिखाया जा रहा है, आपको क्यों बताया जा रहा है, आप हो कौन? ये बहुत बड़ी सीखने वाली, समझने वाली, जानने वाली बात है कि आप मसीह में आए हो, मसीह ने आपको बुलाया है। अगर जीवन की पुस्तक में लिखा है तो आप हो कौन? खाली इसी का आंसर ढूंढ लो, तुम्हारे अंदर आज ही सबसे बड़ा मिराकल पैदा हो जाएगा अपने आप। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे पवित्र वचन को कि आप हो कौन, व्यवस्था विवरण अगर हम देखते हैं 7 उसकी 6 से अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने, सुनिए, आपको क्यों सिखाया जा रहा है? क्योंकि परमेश्वर आपको पूरी योजना के अनुसार लेकर आया है। वो बहाने कोई भी है तुम्हारे जीवन में, कैसे भी बहाने क्यों नहीं है, लेकिन याद रखना, अगर आप उस नियम को पकड़ कर गए, उस नियम को सीख गए, उस नियम को पकड़ कर गए, आपको समझ आएगी क्यों। क्योंकि उस नबी ने परमेश्वर से सब कुछ जान लिया, सब कुछ। क्या क्या जान लिया उसने? परमेश्वर के दिल में परिवार के बारे में है क्या? आपने सुना है पति को क्या रहना चाहिए, पत्नी को कैसे रहना चाहिए, छोटे बच्चे को हमने कैसे सिखाना है, परमेश्वर का सब कुछ सिखाना है, लेकिन परमेश्वर का। आज किसकी बात हो रही है? हमारे यंग बच्चों की, जो शादियों की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इस नबी ने हर एक हिस्से पर परमेश्वर से वो योजना ली, उस बात को गहरे से जाना, जो बात हमें परिवारों के अंदर चाहिए, उस बात को गहरे से जाना। हमने पिछले हफ्ते इसी को सुना कि हमारे बच्चे जो शादियों की तैयारी कर रहे हैं, ये हमारे घर की बात है भाई। हमें अपने बच्चों को अलर्ट करना है, उनको सिखाना है, ताकि जीवन में उलझने ना पड़े, जीवन में स्ट्रगल खत्म हो जाए, जीवन में मुश्किलें आए ना उनके। तो जो शादियों की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले हमने पिछले हफ्ते सुना कि एक नबी नहमिया जिसका नाम, उसने क्या किया? उसने उन विषयों के बारे में बताया जो परमेश्वर सोचकर बैठा हुआ है। आप पहले उसी को देखते हैं, उस वचन को, फिर हम
इसको देखेंगे कि आप हो कौन। परमेश्वर हमने पिछले हफ्ते में देखा नहमिया 13, 23, 24, 25 क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है क्या हुआ अभी? संत प्रगट जी सो गए? फिर उन्हां दिनां विच मैं अजिहे यहूदी मनुखां नूं वेख्या जिन्हां ने अशदोदी, अमोनी अते मुआबी इस्त्रियां नाल विआह कर लिया सी। उन्हां दे बच्चे अद्धी अशदोदी बोलदे सन जां दूजे लोकां दी भाषा बोलदे सन, पर वो यहूदी भाषा नहीं बोल सकते सी। हाँ, यहां परमेश्वर ने, उस नबी ने, मलाकी नबी ने बात हल्की सी लिखी। उसने हल्की सी बात कहां से शुरू हुई उसको भी देख लेते हैं। मलाकी 2 उसकी 11। ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਪਰੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਿਆਇਆ। क्या बड़ा शब्द लिखा हुआ है जो हमने पिछले हफ्ते सुना कि यहूदा जी कौन है? यहूदा जी हैं बहुत बड़ा नाम, जो प्रभु यीशु मसीह जिसके वंश से आए उसका नाम यहूदा, जिसको हम बोलते हैं यहूदा का बब्बर शेर। परमेश्वर यीशु मसीह के वंश को यहां परमेश्वर यहोवा ने लिखा। क्यों? इतना बड़ा नाम क्यों लिखा परमेश्वर ने? ताकि हम जान सकें कि जीवन में अगर कोई भी जन परमेश्वर की योजनाओं से हटेगा तो उसको भी मुसीबतें आ सकती हैं, उसको भी मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए इतना बड़ा नाम लिखा गया यहूदा जी का। यहां लिखा है यहूदा जी ने परमेश्वर की पवित्रताई को तोड़ दिया और क्या हो गया? परमेश्वर ने गहरे से उसको लिया, उस हिस्से को। और यहां क्या बता रहा है वो नबी? वो बता रहा है कि वो लोग अपनी भाषा को ही भूल गए। वो भाषा ही भूल गए। क्यों? क्योंकि नियमों से बाहर शादी कर ली। नियम नहीं थे, नियम ही नहीं थे, और नियमों से बाहर, असूलों से बाहर, जब परमेश्वर की हदायतों से बाहर शादी कर ली। यहूदा जी का भी लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है